हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के सलूशन देखने जा रहे हैं। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एंड आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सलूशन यहाँ पे देखेंगे, आंसर देखेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आपका क्या कि व्हाट इज मीन्ट बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। तो सर आपकी आई के जो लेंस होते हैं वो कैसा होता है, कन्वेक्स, और ये सिलियरली मसल लगा रहता है यहाँ पे। तो सिलियरली मसल क्या करते हैं कि सारे आप देखते होंगे कि आपकी आई के 25 सेंटीमीटर से लेकर आपके इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट का इमेज आपका रेटिना पे बनता है। तो ये जो एबिलिटी होता है वो फोकल लेंथ को चेंज करने की एबिलिटी को ही पावर ऑफ एकोमोडेशन कहा जाता है। द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस इज कॉल्ड एकोमोडेशन। एकोमोडेशन समझ में आ गया सर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जाता है कि ए पर्सन विथ ए मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। कि ये आपके मायोपिक आई है। मायोपिक आई में होते क्या है कि नज़दीक का देखेगा और दूर का उसे नहीं देख पाएंगे। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ लेंस, करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। तो ये इसमें आपके कनकेव लेंस यूज करेंगे सर। कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर का वो क्या करेंगे, यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है व्हाट आर द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन के साथ जो ह्यूमन आई का नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या होना चाहिए। फार पॉइंट नॉर्मल आई विजन के साथ जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, और आपके नॉर्मल आई विजन के साथ जो ह्यूमन आई के नियर पॉइंट होते हैं वो आपके 25 सेंटीमीटर होता है। आई से कितना दूरी होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, और आपके फार पॉइंट जो होना चाहिए वो इन्फिनिटी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आते हैं कि ए स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। कि एक बच्चे बैठे हुए हैं क्लासरूम में, बैक बेंच में, सबसे पीछे वाले बेंच में बैठा हुआ है, उसे डिफिकल्ट हो रहा है ब्लैक बोर्ड को, ग्रीन बोर्ड को पढ़ने में। व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम, हाउ कैन इट बी करेक्टेड। तो सर उसे नज़दीक का कॉपी दिख जा रहा है लेकिन ब्लैक बोर्ड उसे नहीं दिख रहा। ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा है, तो उसे क्या हुआ है, मायोपिया हुआ। और मायोपिया को ठीक करने के लिए क्या चाहिए, कनकेव लेंस। तो बोलता है कि सिंस दिस चाइल्ड कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली ही इज सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड मायोपिया or short sightedness. Myopia can be corrected by using spectacles containing concave lenses of suitable power. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आप जा जाते हैं, एक्सरसाइज की क्वेश्चन आ जाते हैं कि ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज ड्यू टू कि आपके डिफरेंट फोकल लेंथ को क्या कर रहा है, एडजस्ट करके डिफरेंट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट का क्या कर रहा है, आपके लेंस पे फोकस करके रेटिना पे इमेज बन रहा है। उसे क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन क्या बोलते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। आपके इमेज कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है सर। आपके ह्यूमन आई पर जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट, कितना होना चाहिए सर, आपकी लीस्ट डिस्टेंस जो होना चाहिए नियर पॉइंट वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज काउज्ड बाय द एक्शन ऑफ द। तो सर लेंस में जो होते हैं, लेंस को कौन कंट्रोल करता है, सिलियरी मसल्स करते हैं। क्या जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस बोला क्या जाता है, समझिएगा कि ए पर्सन नीड ए लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टिंक्ट विजन। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीडेड ए लेंस ऑफ पावर 1 + 1.5 डायोप्टर। What is the focal length of the lenses required for correcting distant vision and near vision?
तो सर आपके जो फोर डिस्टेंट विजन के लिए पावर कितना दिया हुआ है आपके -0.5 डायोप्टर, मतलब कैसा है, कनकेव आपके लेंस यूज किया जा रहा है, कनकेव लेंस यूज किया जा रहा है, मतलब कि उसका प्रॉब्लम क्या है, माइपिया है सर। तो पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f इन मीटर होते हैं। तो 1/f पावर कितना दिया हुआ है -5.5 इक्वल टू 1/f, f इक्वल टू क्या हो जाएगा -1.5, ये मीटर में हो गया, तो आप सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कटेंगे सर इंटू 10 दे दो यहाँ पे, क्या 11 5 जा, ये 25 जा, मीन्स क्या हो जाएगा -200/11 हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पे आपका 11 1 जा 11 बचेंगे क्या 90 18 पॉइंट आपके समथिंग हो जाएंगे सर, 18 क्या 88 हो गया, बचा क्या 2 बचे, 2 मतलब कि आपकी 18.1 आपके क्या सेंटीमीटर हो जाएंगे। डिस्टेंट विजन के लिए फोकल लेंथ कितना हो जाएगा -18.1 सेंटीमीटर। और आपका जो सर अब आता है कैसा लेंस यूज किया गया है, कनकेव लेंस यूज किया गया है, ये बता दिए। अब फॉर नियर विजन के लिए पावर ऑफ लेंस कितना दिया हुआ है, पावर इज इक्वल टू 1.5 डायोप्टर दिया हुआ प्लस में, मतलब कैसा लेंस होगा सर, कन्वेक्स लेंस होंगे। P इक्वल टू क्या होता है 1/f, तो यहाँ से क्या हो जाएगा P इक्वल टू 1.5 इक्वल टू 1/f इन मीटर में होगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1.5 इंटू क्या हो जाएगा 100, यहाँ से सॉल्व करोगे तो F बराबर क्या आ जाएगा 66.66 सेंटीमीटर। कितना फोकल लेंथ का 66.66 सेंटीमीटर के फोकल लेंथ का यूज किया जाएगा लेंस में, और कैसा लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। फार पॉइंट जो आपका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम, कि आप किस तरह का लेंस और आपकी नेचर चाहिए, नेचर होना चाहिए, और पावर ऑफ लेंस कितना होना चाहिए उसे ठीक करने के लिए। तो फार पॉइंट जो है सर आपका यू क्या हो गया -∞, आपके भी जो हो गए कितना -80 सेंटीमीटर, आपके एफ यहाँ से तो लेंस फार्मूला यूज करेंगे सर, लेंस फार्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस 1/u, यहाँ से 1/v कितना 1/80 क्या हो जाएगा -1/u, 1/u क्या हो -∞, क्या हो जाएगा +∞, आपके क्या हो जाएंगे 1/∞ कितना होता है 1/∞ 0 होता है सर, 10 to 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू -1/80 हो जाएगा, तो क्या f इक्वल टू रेसिप्रोकल कर देंगे तो -80 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकल लेंथ कितना आ गया -80 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या निकालना है, पावर निकालना है सर, पावर निकालना, पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f इन मीटर होते हैं, तो इसे क्या करना पड़ेगा, आप -80 को 100 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएंगे यहाँ से -8/10 आएगा, तो 1/-8/10, 8/10 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -10/8 हो जाएंगे। अब कटेगा सर ये कितना बार में, आपके ये कटेंगे आपके 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, तो ये आप कटेंगे -1 पॉइंट आपके क्या बचेंगे यहाँ से 102, आपके 2 बार में 8 फिर आपके 5 1.25 डायोप्टर आ जाएगा, 1.25 डायोप्टर आ जाएगा। और कैसा लेंस होगा सर, माइनस में आ गया ना पावर अगर माइनस में आए तो क्या हो जाएंगे सर, कनकेव लेंस होगा। नेचर कैसा होगा, कनकेव लेंस होंगे, क्या हो गए कनकेव लेंस की यूज किया जाएगा। कैसा प्रॉब्लम है, मायोपिक पर्सन है इसीलिए सर। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन जो बोला जाता है क्या कि मेक ए डायग्राम, क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना, मेक ए डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिक आई जो आपके हाइपरमेट्रोपिक आई इज करेक्टेड। नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, क्या है 1 मीटर है। आपके जो व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट एंड एज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से समझिएगा कि आपका करेक्ट जो करोगे वो क्या मानो कि सर एक आपका 3 इमेज बनाना होगा। तो ये आपके जो सर यहाँ पे नियर पॉइंट है, तो नियर पॉइंट से यहाँ पे लेंस लगा हुआ है। अब ये लेंस लगे हुए हैं तो लेंस से जैसे यहाँ रह गया सर, लेंस जैसे गया वो क्या बाहर चला जाएगा, कहाँ बाहर चला जाएगा सर। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट जो आपके आई बनेंगे, ये यहाँ पे लेंस लगा हुआ है तो एक आपका नियर पॉइंट वाला है, तो नियर पॉइंट का तो ऑब्जेक्ट आपके अच्छे जगह पे बन जाएंगे, रेटिना पे बन जाएंगे।
इसमें क्या होता है सर कि इसमें डिफेक्ट जो होते हैं वो आपका लो कन्वर्जिंग पावर हो जाता है लेंस का, क्योंकि फोकल लेंथ जो होता है लार्ज हो जाता है, आई बॉल जो होता है क्या होते हैं छोटा हो जाते हैं, इसीलिए आपका फोकल लेंथ क्या हो जाता है बड़ा, इसलिए बाहर बन जाती है इमेज। और आपका सर आपका फार डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट आ गया, फार पॉइंट का अगर ऑब्जेक्ट आ गया, आप क्या कहते हैं कि अगर इमेज का बनाते हैं कि कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, आप डिफेक्ट में क्या करते हैं कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। तो कन्वेक्स लेंस अगर लगाएं यहाँ पे सर, तो मानो कि फार वाले पॉइंट का ऑब्जेक्ट है यही आपका यहाँ पे गया, तो ए क्या हो जाएगा, ए आपकी कुछ इस तरह से कुछ कन्वर्ज करेंगे सर, कन्वर्ज करेंगे और इसको लगेगा कहाँ से, कुछ यहाँ से आ रहे हैं, आपके लगेंगे नॉर्मल पॉइंट से आ रहा है, नॉर्मल पॉइंट से जैसे लगेगा तो ये क्या बनाएगा कन्वर्ज करके क्या बना देगा, ये आपके रेटिना पे बना देंगे। इसका भी क्लियर फिगर एनसीईआरटी में जो बताया गया वो यहाँ पे आपको दिखा दे रहे कि इस तरह से बनेंगे। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, समझिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, एज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से u आपका जो दिया हुआ है सर, u आपका -25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपके जो भी दिया हुआ है वो हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट क्या है 1 मीटर है, तो आप ये क्या हो जाएंगे -1 मीटर दिया हुआ है आपके जो। अब सर ये क्या आ जाएगा 1 मीटर मतलब -100 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है यहाँ से, आपकी 1/f निकालना है, तो मिलेज फार्मूला से यूज करेंगे 1/v + 1/u, यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 1 - 25 और ये क्या हो जाएगा -1 आपके माइनस है 1/f - 1/v होता है, सॉरी 1/f = 1/v - 1/u होता है। तो यहाँ से अब आगे सॉल्व करेंगे तो 1 क्या माइनस आपके क्या हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, तो 1/v यहाँ से आपका v कितना 100 है सर, और v u कितना है 25, तो ये आपका क्या हो जाएगा -1/100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1/25। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका जो आ जाएगा सर, समझिएगा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएंगे यहाँ से आपके ये आपके -1 हो जाएंगे और ये आपके +4 हो जाएंगे, 100 हो जाएगा सॉल्व करोगे तो f बराबर जो आपका आ जाएगा 100/3 आपके क्या आ जाएंगे सेंटीमीटर आ जाएंगे सर। तो अब हमें क्या निकालना, पावर निकालना, पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f, तो अब इसे क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो 100 से क्या कर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा आपकी मीटर में चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/3 आपकी मीटर हो जाएंगे। तो 1/f क्या होता है मीटर में होता है सर, तो 1/f तो 1/1/3 3 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 3 आपके डायप्टर आ जाएंगे, +3 डायप्टर आ गया, मतलब कैसा लेंस यूज करेंगे कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, कैसा लेंस यूज करेंगे कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या कि वाई इज ए नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर, कि सर जो आप अगर हम 25 सेंटीमीटर से क्लोजर अगर ऑब्जेक्ट नॉर्मल आई में देखते हैं तो आपकी इमेज क्यों नहीं बनता है। तो ए नॉर्मल आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट बिकॉज द सिलियरली मसल्स मेक द आई लेंस मोर कन्वेक्स, वो मोर थिक बनाते हैं, इंक्रीजिंग इट्स कन्वर्जिंग पावर, उसका कन्वर्जिंग पावर क्या करता है सिलियरी मसल ने बढ़ाते हैं। दिस इंक्रीज्ड कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस कैन मेक ए नॉर्मल आई सी ऑब्जेक्ट क्लियरली ओनली व्हेन प्लेस्ड अप टू 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। अगर आई से 25 सेंटीमीटर तक अगर प्लेस्ड किया गया ऑब्जेक्ट तभी आपको क्लियरली दिखेगा ना, वरना क्लियरली नहीं दिखेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर, अगर आपका ऑब्जेक्ट क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर है तो देन द सिलियरी मसल कैन नॉट मेक द आई लेंस मोर कन्वेक्स, वो मोर कन्वेक्स नहीं बना सकता, टू इंक्रीज इट्स कन्वर्जिंग पावर, उसका कन्वर्जिंग पावर और नहीं बढ़ा सकता, फर्दर सो एज टू फोकस देम शार्पली ऑन दी रेटिना, कि वो रेटिना पे उसका फोकस करके कन्वर्ज करवा के कि ये फोकस पे बना सके, वो इसका एबिलिटी नहीं हो पाता, बचता नहीं। ड्यू टू दिस, इसी कारण क्या हो जाता है सच ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन क्लियरली, इसीलिए आप देखना 25 सेंटीमीटर से नज़दीक लेके आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे। तो इन अदर वर्ड बोल सकते हैं कि नॉर्मल आई इज नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर बिकॉज ऑल इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन आपकी जो होती हैं हैज ऑलरेडी बीन एग्जॉस्टेड, जितना होना था वो 25 सेंटीमीटर तक ही हो सकते हैं, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी। अगर 25 सेंटीमीटर का क्लोजर लेके जाओगे तो आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेंगे सर। अब आते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट हैपेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है क्या देखिएगा कि व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, कि अगर इमेज डिस्टेंस इन द आई, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर बढ़ाएं आई से, अगर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, तो इसमें इमेज डिस्टेंस आपके क्या रहेंगे सर, फिक्स्ड रहेंगे, क्योंकि आपका कोई भी अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहीं भी हो लेंस से तो यहाँ पे वो रेटिना, अगर नॉर्मल आई है तो रेटिना पे ही बनता है 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक, तो कहाँ बनेगा, रेटिना पे, वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका कि व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, आपके स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार्स लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, आपके स्टार्स ट्विंकल करते हैं सर, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, स्टार्स ट्विंकल करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, कि आपके प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं वो बताना। तो सर आपके प्लैनेट का साइज क्या है, बड़ा है, तो वो पॉइंट साइज आपकी नहीं हो सकती, तो यही बोल सकते क्या, द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर इज अनेबल टू काउज वेरिएशन इन द लाइट कमिंग फ्रॉम बिग साइज्ड प्लैनेट बिकॉज ऑफ विच प्लैनेट डज नॉट ट्विंकल एट ऑल, इसलिए प्लैनेट आपके ट्विंकल नहीं, क्योंकि वो बिगर साइज है और एक पॉइंट साइज नहीं हो सकता कि आपके लाइट जो आ रहे हैं वो वेरिएशन नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू लार्ज साइज, ठीक, स्टार है लेकिन बहुत दूर है, इसलिए वो पॉइंट साइज कंसीडर किया जाता है, पॉइंट साइज कंसीडर किया जाता है तो क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं। व्हाई डज द सन अपीयर्स रेडिश इन द मॉर्निंग, आपके रेडिश क्यों अपीयर करता है मॉर्निंग में, मॉर्निंग में रेडिश क्यों अपीयर करता है, तो द रेडिश इसीलिए अपीयर करते हैं सर, द सन एंड सन आपके सराउंडिंग स्काई अपीयर्स रेड एट सनराइज और सनसेट बिकॉज एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर present in sunlight has been scattered out and away from our line of sight, leaving behind mainly red color in the direct light sunlight beam that reaches our eyes, कि सर जो सन एपियर जो मॉर्निंग के समय में रेडिश लाल इसलिए होते हैं कि मॉर्निंग समय में क्या होता है, लाइट जो होता है वो ज़्यादा ट्रेवल करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं सर, तो उसमें जो छोटे वेवलेंथ वाले लाइट हैं जैसे ब्लू लाइट हो गए वो सब क्या होता है, स्केटर हो जाता है, और डायरेक्ट जो हमें आँख पर पड़ता है वो क्या पड़ता है, वो आपके रेड लाइट पड़ती है, तो इसीलिए बोला गया कि द सन एपियर्स रेडिश इन द मॉर्निंग बिकॉज क्या बोलेंगे कि एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर present in sunlight has been scattered out and away from our line of sight, leaving behind mainly red color in the direct sunlight beam that reaches our eyes. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, व्हाई डज स्काई अपीयर डार्क इन स्टेड ऑफ ब्लू ड्यू टू एन एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स को ब्लैक क्यों दिखता है सर, अंतरिक्ष काला क्यों दिखता है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, ड्यू टू absence of atmosphere the sky appear dark instead of blue to an astronaut, समझ गए, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है सर। तो ये आपकी क्वेश्चंस समझ में आ चुका होगा, एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के जो थे वो मैं यहाँ पे डिस्कस किया। अगर आपको समझ आ चुका हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।